बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 74 खंडहर का मालिक। सुशवेंग के शब्दों के ठीक बाद शियाओ यान ने भी सिकुड़ी हुई आंखों से सुशवेंग और सिंहासन पर कंकाल को देखा। बूम बूम बूम। सुशवेंग ने अपनी जेड हथेली को हल्के से उठाया और नीली ज्वालाएं सिंहासन के कंकाल पर हमला कर रही थीं। यहाँ तक कि भयानक नीली पवित्र ज्वाला की शक्ति पूरे सिंहासन कंकाल को जला रही थी, फिर भी कंकाल स्थिर रहा। मात्र एक रुकावट, इसे तोड़ दो। यह देखकर सुशवेंग की जेड अंगूठी पर अचानक एक प्रकाश की किरण चमकी और फिर उसके हाथ में एक नाजुक जेड बोतल प्रकट हुई। जेड बोतल में एक अज्ञात तरल धीरे धीरे धड़क रहा था और फिर सुशवेंग के हल्के चीख के साथ जेड बोतल टूट गई और उसमें मौजूद तरल सिंहासन के कंकाल की ओर उड़ गया। यह महिला वास्तव में चतुर है, लेकिन अब एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गिरी, खाली पत्थर के हॉल में अचानक एक हल्की चंचल आवाज गूंजी जिसने शियाओ यान और सुशवेंग को चौंका दिया और वे जल्दी से अपनी नजरें उस ओर डालीं, केवल यह देखने के लिए कि ताबूत के ऊपर पत्थर के सिंहासन पर एक छोटा सा लाल प्रकाश तैर रहा था और अंत में यह एक छायावत आकृति में बदल गया जो मुस्कुराते हुए शियाओ यान और दोनों को देख रहा था। प्रकाश और छाया का पूरा शरीर छायावत था, स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं था, और यह प्रकाश और छाया मध्यम आयु का दिखता था, बहुत युवा, चिकने चेहरे और शालीन स्वभाव के साथ। क्या यह प्रकट हुआ? अचानक प्रकट हुए इस व्यक्ति को देखकर सुशवेंग ने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं और वह अपने शरीर में अभी की विचित्रता को याद करते हुए गहरी, क्रोधित आवाज में बोली, हाँ हाँ, तुम एक उग्र महिला हो। तुमने मेरे प्रिय के कंकाल और ताबूत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और तुम्हें मुझ पर आपत्ति है। अभी प्रकट हुआ शालीन पुरुष ने सिर घुमाया और सिंहासन के नीचे ताबूत को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर शियाओ यान और सुशवेंग दोनों के चेहरों का रंग बदल गया। क्या यह कब्र का मालिक है? हाँ हाँ, घबराओ मत, यह सच है कि मैं मर चुका हूँ। यह केवल आत्मा का एक अवशेष है जो बचा है और यह अभी भी कंकाल के अंदर सील है। अगर तुम अपनी शक्ति का उपयोग करके संनादन नहीं करते तो मैं प्रकट नहीं हो सकता, शालीन पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशर्म, तुम एक वरिष्ठ होने के बावजूद तुमने इतने नीच तरीकों का उपयोग किया। सुशवेंग ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और उसकी स्पष्ट आंखों में क्रोध था। जाहिर है कि अभी की यिन और यांग मामले के प्रति उसमें थोड़ी शत्रुता थी। पुरुष और महिला का मामला स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग के सिद्धांत के अनुरूप है, तो इसे बेशर्म कहना क्यों? अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की खेती को पूरक करते हैं तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? शालीन पुरुष ने कहा। बकवास से भरा हुआ, सुशवेंग ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर में यिन और यांग की शक्तियां थोड़ी असंतुलित हैं और यह मेरे द्वारा दी गई अच्छी किस्मत को बर्बाद करता है। शालीन पुरुष धीरे धीरे मुस्कुराया। शालीन पुरुष की ताकत के साथ वह पहली नजर में दोनों के शरीर में कुछ गड़बड़ देख सकता था। तुम लड़के, ज्वाला और आत्मा की शक्ति को देखते हुए तुम्हें एक उच्च श्रेणी का कीमियागर होना चाहिए, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे मृत अंत को तोड़ सकते हो। यिन और यांग हार्ट मूल रूप से एक वयस्क की सुंदरता के लिए था। तुम बहुत अच्छे हो। शालीन पुरुष ने भी शियाओ यान को ध्यान से घूरा। यहाँ तक कि ऐसी आत्मा के अवशेष द्वारा घूरा जाने पर शियाओ यान कांपने से नहीं रोक सका। 7 सितारा डौदी का शिखर शक्तिशाली वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। जब सुशवेंग ने सुना कि सामने वाला शालीन पुरुष शियाओ यान को इस तरह देख रहा था तो वह फिर से शियाओ यान को देखने से नहीं रोक सकी। एक कीमियागर जिसे 7 सितारा डॉ सम्राट के शिखर द्वारा उच्च श्रेणी का कीमियागर कहा जा सकता है, वह निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होगा। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि यह मेरी विरासत है, यह स्वाभाविक रूप से एक भाग्य है। मूल रूप से यह हॉल केवल यिन और यांग हार्ट को संग्रहित करने का एक तरीका है। चूंकि यिन और यांग हार्ट ले लिए गए हैं, यह स्थान बेकार है। मेरे साथ आओ, तुम दोनों असली मुख्य कक्ष में जाओ। शालीन पुरुष ने अपनी हथेली लहराई और उसके सामने की जगह में एक मार्ग प्रकट हुआ।
शालीन पुरुष के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभरी और उसकी आंखें शियाओ यान और सुशवेंग पर घूमी। शियाओ यान का चेहरा अजीब भावों से भरा था। यह आदमी, क्या इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम क्या करना चाहते हो? उसके शब्दों को सुनकर सुशवेंग की आंखें हल्के से ठंडी हो गईं और उसकी स्पष्ट आवाज में ठंडक की एक झलक थी। अगर तुमने मेरे प्रिय के हड्डियों को नष्ट कर दिया तो मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा, लेकिन चूंकि तुम यिन और यांग हार्ट प्राप्त कर सकते हो, इसे एक भाग्य माना जाता है। मैं तुममें से कुछ सुराग देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें भी रक्तसार की आवश्यकता है ना? तो मैं एक वयस्क की सुंदरता बनूंगा। अगर तुम्हें रक्तसार चाहिए तो मेरे साथ आओ, शालीन पुरुष ने कहा। सुशवेंग ने ठंडे ढंग से हंस लिया। जाहिर है कोई आश्चर्य नहीं था। यह अपरिहार्य था कि उसके रहस्य खंडहर के मालिक द्वारा देख लिए जाएं। फिर शियाओ यान और सुशवेंग ने भी एक दूसरे को देखा और तुरंत पीछे चल दिए। मार्ग को तोड़ने के ठीक बाद उनके सामने जो प्रकट हुआ वह एक काला गुफा था। गुफा के अंदर एक अंधेरी और संकरी सड़क थी जो कहीं नहीं ले जा रही थी। शालीन पुरुष सामने से धीरे धीरे दोनों को देख रहा था। चारों ओर देखने पर काला छेद पूरी तरह से अंधेरा था और उनके सामने केवल एक सड़क थी। चलो, शालीन पुरुष भी रास्ता दिखा रहा था। जब शियाओ यान और सुशवेंग ने सुना, उन्होंने थोड़ा सोचा और पीछे चल दिए। चूंकि वे इस अंतिम कदम तक पहुंच चुके हैं, वे अब पीछे नहीं हट सकते। शांत और अंधेरी गुफा में चलते हुए एक हल्की ठंडक पूरे शरीर में छाई रही। शांत मार्ग में केवल उनके दोनों के हल्के कदमों की आवाज थी। अंधेरे परिवेश ने सुशवेंग को अनायास एक दूसरे को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सिर उठाया और सामने धीरे धीरे चल रहे शियाओ यान को देखा। किंगलियन ने भी अपनी स्वीकृति अंगूठी में वापस ले लिया। उसने हल्के से हिचकिचाया, फिर तेजी से कुछ कदम चली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इस अज्ञात खराब स्थिति में केवल सामने वाला यह युवक उसे थोड़ा और सुरक्षित महसूस करा सकता था। ऐसे शांत वातावरण में 10 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद जब सुशवेंग उस अंधेरे को सहन नहीं कर सकी जो इतना शांत था कि यह लोगों को पागल कर सकता था, सामने चल रहा भारी कदमों वाला लड़का अचानक रुक गया। हम यहाँ पहुँच गए हैं, यही रक्तसार है, शालीन पुरुष ने धीरे धीरे कहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विदेश में पढ़ने वाला छात्र घर लौट आया हो। बूम बूम बूम। शालीन पुरुष अपनी सारी लड़ाई की ऊर्जा के साथ शिमेन की ओर चला। शिमेन कांप उठा और फिर फट गया। जैसे ही पत्थर का द्वार खुला, आसमान को छूने वाली फूलों की सुगंध फैल गई और फिर शियाओ यान ऐसा था जैसे उसने सबसे स्वादिष्ट भोजन देख लिया हो। वानलिंगजी हुआ हुई गो। कई कीमती औषधीय सामग्रियां जो बाहर की दुनिया में शायद ही कभी देखी जाती थीं, शियाओ यान की आंखों के सामने प्रकट हुई। एक उच्च श्रेणी के कीमियागर के लिए कीमती औषधीय सामग्रियों से ज्यादा रोमांचक कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक उच्च श्रेणी का कीमियागर भी बिना औषधीय सामग्रियों के चतुर महिला के लिए बिना चावल के खाना बनाना मुश्किल होता है। सुशवेंग ने भी अपनी सुंदर आंखों से जमीन पर मौजूद जड़ी बूटियों पर नजर डाली और फिर अपनी जेड जैसी गर्दन को उठाकर एक आकर्षक कॉलरबोन को प्रकट किया और अपनी आवाज खो दी। सम्राट का रक्तसार, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। शियाओ यान ने भी सुशवेंग की आवाज खोने पर शिमेन के अंदर देखा और हवा में कंकाल की हथेली पर धीरे धीरे कुछ बूंदें रक्तलाल रक्त से घिरी हुई थीं, क्योंकि उसने वहां से एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया था। मैं केवल इतना ही ला सकता हूँ। मुझे आशा है कि तुम दोनों छोटे लोगों को अच्छी किस्मत मिले। शालीन पुरुष ने यह कहने के बाद वह पूरी तरह से टूटे कांच की तरह एक छोटे प्रकाश समूह में बदल गया और इस दुनिया में गायब हो गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।